इसमें क्या होता था, ऑटो इंजेक्टर, ये ऑटो इंजेक्टर था, ये डिगैसर है, ये पंप है, ये कंट्रोलर है, ये डिटेक्टर है, पीडीए वाला, वो ये रेजिस्टिव डिटेक्टर, और इसको कंट्रोल करने के लिए ये मॉनिटर कंप्यूटर होता था। तो ये इतना बड़ा सिस्टम होता था, वाटर्स का ही है, हर ब्रांड अलग होता था, हर जो मॉड्यूल होता था वो अलग होता था, ठीक है। लेकिन ये सेम कंपनी का होगा, नहीं कंपैटिबल नहीं होगा ना मैडम? सर कंपनी से कोई फर्क नहीं। अच्छा हाँ, इसके जो कंपैटिबल तो होना चाहिए ना। वाटर्स का वाटर्स ही लगा सकते हैं, हाँ, और इन्हें पैक करके एक ही में असेंबल कर दिया, ठीक है। ये सब कुछ नहीं दिखता है। तो अब देखिए ये आ गया, इतना सब सेम ब्रांड का, अभी इतना इसके अंदर खोलेंगे, ये पंप है, ठीक है, ये कॉलम कंपार्टमेंट है विथ प्रॉपरली मेंटेन टेम्परेचर। इफ यू वांट 30 डिग्री इट विल मेंटेन 30 डिग्री, नॉट 32 माने इनसाइड। ओके, तो कॉलम टेम्परेचर इज मेंटेन, ओके। और दिस इज ऑटो सैम्पलर, एंड इन ऑटो सैम्पलर यू कैन सी ये क्या है, ऑटो सैम्पलर की वायर्स है, ये सॉरी ट्रेज है, एक मिनट में ऑटो सैम्पलर की ट्रेज है। ऐसे इसमें क्या है कि ये नंबर्स है, इनमें हम ये सैंपल वायर्स रखते हैं। अच्छा। और ये प्रॉपरली हम अंदर टेम्परेचर मेंटेन कर देते हैं। मान लीजिए मिथेनॉल है तो एंड वो इवेपोरेट ना हो जाए या कुछ ना हो जाए, तो अंदर हम कंपार्टमेंट का टेम्परेचर मेंटेन करके रख देते हैं। इसमें कई लगे हुए हैं। हाँ जी, कितने हैं? इसमें 24 है। हाँ, ऐसे ऐसे लगता है 3 यूनिट है। दिस इज बी, हाँ, सी, डी एंड ई, यानी 5 हैं। हाँ ई, मतलब एक बार में इसमें हम कितने सैंपल, 120 सैंपल्स लगा सकते हैं। मतलब 120 सैंपल वन टाइम में हम लगा सकते हैं। हाँ, एक रैक में आपको प्रोग्राम 120 सैंपल एक रैक में नहीं, एक जो उसका ट्रे है, एक ट्रे में 24 लग सकता है। अच्छा, इधर कितना ट्रे है? 6, 5, 5। 120 लग सकता है एट ए टाइम। तो ये क्या होता है सिंपल, और ये देखिए ये बॉटल्स होती है, बॉटल्स में अंदर ये देख रहे हैं रिजर्वॉयर है, ये फिल्टर होता है 10 माइक्रोन का, इसमें से सैंपल आता है। ये अच्छा। ए लाइन है, ये लाइन दिख रही है आपको, ये ए लाइन है, बी लाइन है, सी लाइन है, डी लाइन है, 4 लाइंस है। और एक सील वॉश है जो पीछे से सील वॉश करता रहता है, वो एक needle सॉल्वेंट डालते हैं। हाँ, हम चूज करते हैं ज़्यादातर ए लाइन में हम एक्वस मीन्स वाटर और बफर दैट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, और एसिड डिजॉल्व्ड इन वाटर डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द मेथड ऑफ यूज़ करते हैं, ठीक है। और बी में ऑर्गेनिक में क्योंकि रिवर्स फेज है, एसिटोनाइट्राइल और फिनॉल ये सब यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये क्या होता है कि जब हम सिस्टम, ये डिटेक्टर है, फोटो डायोड अरे डिटेक्टर, पीडीए डिटेक्टर, ठीक है। इसमें हम अभी थोड़ा ऑन कर दो, थोड़ा सुनने दो जब इसको ना, सुनिए, ऑब्स्ट्रकल हो रहा है, बाद में करो, ठीक है। तुम पहले समझ लो, ऑब्स्ट्रकल हो रहा है ना, और डिस्टरबेंस हो रहा है। आप समझो पहले। हाँ। इसलिए क्या होता है, हमें ये जो सिरिंज फिल्टर सैंपल को ड्रॉ करता है, वो सॉरी ये जो रिजर्वायर है, इससे क्या होता है, पंप ऑन कर दिया, पंप में प्रेशर जनरेट होता है, तो ये सैंपल को, इस सॉल्वेंट को ड्रॉ करता है। जितना हम सॉफ्टवेयर में परसेंटेज देंगे, ए को 60, बी को 40 कहा तो ए से 60% ड्रॉ करेगा, बी से 40%, फ्लो रेट 1 ml पर मिनट दे दिया तो 1 ml पर मिनट, थ्रू प्रोग्रामिंग है, थ्रू प्रोग्रामिंग, सब कुछ कंप्यूटर पर उतना ड्रॉ करेगा। उसके बाद क्या होगा, ये ऑटो सैम्पलर यहाँ से क्या करेगा, उतना अमाउंट ऑफ द सैंपल लेगा, सैंपल मोबाइल फेज में डिजॉल्व हो जाएगा, फिर वो उसके बाद यहाँ पे आएगा, ऐसे कॉलम में जाएगा, कॉलम से पास होता हुआ धीरे धीरे कॉलम से बाहर निकलेगा, कॉलम से बाहर निकलने के बाद डिटेक्टर में जाएगा, डिटेक्टर पीक को डिटेक्ट करेगा और जो हम सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं। ये इसका सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आप सैंपल लाइए, ये देखिए मैंने यहाँ से, इसमें कुछ नहीं है, सीधे देखिए ऐसे ब्रांड्स अलग अलग है, शिमाज़ू इज़ डिफरेंट, वाटर्स इज़ डिफरेंट, तो हर का सॉफ्टवेयर ऑपरेट करने का तरीका भी अलग होता है। जैसे वॉशिंग मशीन ही है, हर के बटन से अलग होते हैं, सब कुछ अलग होता है। तो लेकिन आपको अगर एक बार बेसिक सिस्टम समझ आ गया तो वो जो आपके पास सिस्टम है वो तो कंपनी वाला सिखाई देगा, लेकिन मेन आपका ये है कैसे क्या चीज़ करते हैं। सबसे पहले ऑटो सैम्पलर में हमको सैंपल को मैंने रखना है, तो 1 नंबर लाइए, 1 नंबर को मैं 1 नंबर में रख देती हूँ, दिस इज सैंपल। ये 2 नंबर है, देखिए बिल्कुल क्लियर सैंपल है, 2 नंबर में रख दिया।
3 को 3 में रख दिया, 4 को 4 में रख दिया, 5 को 5 और एक ब्लैंक चला लिया हमने मिथेनॉल। ओके, एक हमारा ये स्टैंडर्ड है जो मैं 6 नंबर पे इसमें मिथेनॉल होगा ना? नहीं सर, ये स्टैंडर्ड है। अच्छा। क्योंकि ये जो प्लांट है ये एंडोग्राफिस पेनिकुलाटा, जिसे हिंदी में कालवेक कहते हैं। अच्छा। ये क्या होता है, ये प्लांट जो है बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत सारी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में इसका यूज़ होता है और सीमैप में भी इस पर बहुत काम होता है। तो ये जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इस प्लांट में बहुत सारे कंपाउंड्स यूजफुल पाए जाते हैं। एक्चुअली a plant can it can have thousands and thousands of compound। आपको नहीं पता नेचर ने उसके अंदर कितना कितना बनाया है ना। सिंथेटिक होता है तो पता है 2 को मिला है, इसमें हज़ारों कंपाउंड हो सकते हैं, हमें नहीं पता। तो हमने बाय द रिसर्च हम ये पता है, लिटरेचर में है, इसमें 4 कंपाउंड्स का हम परसेंटेज देखेंगे जो कि बहुत यूजफुल है। एंडोग्राफोलाइट, नियो एंडोग्राफोलाइट, DDA, 14-deoxy डाइडिहाइड्रो एंडोग्राफोलाइट एंड एंडोग्राफेनिन। ठीक है, ये सब क्या है, केमिकल कंपाउंड्स है। एंडोग्राफोलाइट क्या है, डाइटरपिनॉइड है। नियो एंडोग्राफोलाइट डाइटरपिनॉइड ग्लूकोसाइड है और बाकी 2 भी वो एंडोगो है डाइटरपिनॉइड। ठीक है, तो हमको ये 4 का देखना है कि हमारे प्लांट में कितना परसेंटेज है। क्यों हो सकता है लखनऊ में जो प्लांट उगाया है और साउथ में उगाया, मे बी दे आर बोथ आर एंडोग्राफिस पेनिकुलाटा, बट दे मे वेरी बिकॉज ऑफ द परसेंटेज ऑफ दीज कंपाउंड्स प्रेजेंट। हाँ, तो हमारे यहाँ पे यही देखते हैं, रिसर्च करते हैं कैसे इनकी मात्रा को बढ़ाया जाए इसके बारे में। ठीक है, तो इसको मैं लेती हूँ ट्रे को इसके अंदर में रख देती हूँ। अब इसके बाद हम एक मेथड बनाते हैं। ये चीज़ मैडम इसमें जो ये है ना, एक इंसर्ट आता है, ये ऐसे भी रख सकते हैं। इसका हाँ, लेवल बढ़ा देता है। सैंपल कम होता है तो ऐसे रख लेते हैं। ज़्यादातर हम लोग स्टैंडर्ड वगैरह यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड हमको जो है ना मार्केट से, जैसे आप लोग के में क्या होता है, स्टैंडर्ड तो जानते ही होंगे, स्टैंडर्ड हम लोग मार्केट से परचेज करते हैं। सिग्मा का हो गया, मार्क का हो गया। तो स्टैंडर्ड हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड को मान लीजिए 1 mg पर ml का बना लिया हमने मिथेनॉल में। हाँ, तो ये हमें पता है कि 1 mg पर ml का जो सोल्यूशन बनाया है एंडोग्राफोलाइट का, उसको 10 माइक्रोलीटर इंजेक्ट करो तो इतना एरिया आता है। तो अगर सैंपल में इतना एरिया आ रहा है तो उसका मतलब अननोन बैक कैलकुलेशन करके वो इतना परसेंट। ठीक है, अब हमारा ये सॉफ्टवेयर है, यहाँ से हम इसको खोलते हैं। अभी हर यहाँ से इंस्ट्रूमेंट चलेंगे, लेकिन क्या बटन्स होते हैं, जैसे हमने ब्राउज प्रोजेक्ट्स की, हम लोग प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंडोग्राफिस 4 का मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। फिर मैंने इसको क्लिक किया, ये खोला और ये ऑलरेडी खुला हुआ है। ऐसे यहाँ पे ये सैम्पल्स हैं, इतने सारे इंजेक्शन पूरा रिकॉर्ड रहता है इसमें। हर सैंपल, कोई भी सैंपल है उसको रन किया हुआ जैसे हम देखेंगे, वो बाद में हम वेवलेंथ डालते हैं 227 नैनोमीटर पे। ये क्लिक किया, ये आ गया। हमें पता है, हमने ये देखिए इसको क्लिक किया, ऐसे सेलेक्ट किया, ये इसका यूवी स्पेक्ट्रा है, अल्ट्रा वायलेट अब्जॉर्बेंस। तो इसका यूवी मैक्सिमा 224, 200 +-2 वो रहता है। ये आया, ये एरिया इसका लिखा आ गया। ठीक है, और ये डिटेंशन टाइम हर कंपाउंड का फिक्स होता है। इस मेथड पर कहीं भी चलाएंगे, कभी भी चलाएंगे 18.3 आता है। दूसरी मशीन पे चलाया तो हो सकता है 19 पहुँच जाए, हो सकता है 18.7 पहुँच जाए, हो सकता है 17.8, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। स्टैंडर्ड लगा लेते हैं तो पता है, स्टैंडर्ड में अगर सैंपल का एरिया, पीक का एरिया और यूवी मैच करता है, इसका मतलब अगर स्टैंडर्ड की पीक कितने में है तो इस पर जो पीक आ रही है ये बढ़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सैंपल लेके पहले हम प्रोग्राम बनाएं। सबसे पहले यहाँ से हमारा मेथड रहता है। मेथड में क्या है, ये पूरा मेथड है। फ्लो रेट हमने प्रोग्राम बना रखा है, A का परसेंटेज, B का परसेंटेज। फ्लो रेट 1 ml ले रखा है, सबको दिख रहा है। जी। शुरू में क्या है, 95% A चल रहा है, B चल रहा है 5%। ये मतलब वाटर। हाँ, 5 देखिए A में हमने फॉस्फेट बफर लिया, फॉस्फेट बफर बनाया है हमने इसका 1 मिलीमोलर का। अच्छा, हाँ, उसको बनाने का मेथड वो आपको चाहिए। तो सिंपल है। हाँ, और B में हमने एसीटोनाइट्राइल लिया, तो ये ग्रेडियंट मेथड है। A हमने 95%, B को 5%, फ्लो रेट 1 है। 10 मिनट 18 मिनट पे, 18 मिनट के तक आते आते A धीरे धीरे घट के 55% हो गया और B बढ़ के धीरे 45% हो गया। फिर हमने 18 से 25 मिनट तक धीरे धीरे A 55 से 20 हो गया और B 45 से 80 हो गया। हाँ, टोटल 100 रहना चाहिए। हर मेथड अलग होता है,
आपके कंपाउंड का मेथड अलग हो सकता है। लिटरेचर में गूगल स्कॉलर में देखिए हर चीज़ का बहुत लिटरेचर है। तो आपको आपका प्लान देखना है, गूगल स्कॉलर डालिए, थोड़ा टाइप करिए, आ जाएगा। ये 30 मिनट आ गया। फिर लेकिन ये याद रखना है कि जब स्टार्ट करेंगे तो ये होना चाहिए, इस तरह मेथड बन जाता है। टेम्परेचर हमने कॉलम टेम्परेचर 30 रखा है, सैम्पल कंपार्टमेंट टेम्परेचर 15 रखा है। पीडीए डिटेक्टर ये है 190 to 400 की रेंज रिकॉर्ड करेगा। ओके, ये हो गया सारा आपका। बाकी ये सब सॉफ्टवेयर का पार्ट है, ये ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, ये सब इंजीनियर कर जाते हैं। ठीक है। कॉलम हमारा अलग ब्रांड है, फिनोमिक्स का C18 कॉलम यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके बाद सबसे पहले हमने यहाँ पे सेटअप करके मॉनिटर करके इसको 15-20 मिनट सैचुरेट करते हैं। कभी भी अगर सैंपल में बफर है तो बफर डायरेक्ट मत लगाइए कॉलम में प्रेसिपिटेट आउट हो जाए। पहले आप क्या करिए, जैसे 80-90% आपको बफर यूज़ करना है तो 90% प्लेन वाटर आपने C वाले में रख लिया, C लाइन में। अच्छा। और B 5% वो चला लिया। 10-15 मिनट सैचुरेट हो गया, 20 मिनट हो गया। उसके बाद आपको ये बफर लगाना है। बफर लगाने के बाद कम से कम हाफ एन आवर या कुछ या कॉलम वॉल्यूम इनिशियल कंडीशन पे हाफ एन आवर सैचुरेट कर दीजिए चला के इनिशियल कंडीशन पे। और अगर आपके सिस्टम में बफर है, इस सिस्टम में बफर डायरेक्ट मत लगाइए कॉलम। पहले जैसे 95% बफर चल रहा है तो 95% प्लेन वाटर प्लस 5% ऑर्गेनिक चलाइए, डायरेक्ट मत चलाइए। जब पानी चल जाए इसमें 15-20 मिनट, फिर बफर लगा के आधा पौन घंटा 1 घंटा सैचुरेट। और मैं जितना बता रही हूँ उससे काम नहीं चलेगा, आपको लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। बफर लिटरेचर जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा नॉलेज मिलेगा। ये PBS मैडम कितना मोलर है ये? ये 1 मोलर का 1 मोलर 1 मिली मोलर 1 मिली मोलर। बहुत कम है। वाटर ज़्यादा है। वो करने का रीजन ये है जैसे सॉल्ट प्रेसिपिटेशन ना हो जाएगा। तो ये हो गया सर, हमने इसको सैचुरेट कर दिया। बी में- आपके आने से पहले मैंने एक इसमें मिथेनॉल का इंजेक्शन लगा दिया, एक ब्लैंक इंजेक्शन लगा दिया जिसमें मैंने मिथेनॉल लिया। अब मुझे प्रोग्राम बनाना है। मैंने यहाँ क्या किया, वायल नंबर किस वायल नंबर से लेगा, वायल नंबर 6 में मैंने स्टैंडर्ड रखा है। 10 माइक्रोलीटर लेगा, STD मिक्स मैंने ID डाल दिया, सैंपल छोड़ दिए, इंजेक्ट सैंपल। मेथड क्या है, ये हमारा बना हुआ मेथड है। ठीक है। इंजेक्शन रन टाइम 35 मिनट कुछ मालूम है। ठीक है। अब इसके बाद सैंपल नंबर 1, वायल नंबर 1 में क्या है आपका, सैंपल नंबर 1 है। हाँ 1 ही वो 1 से 2 कोड हो 3 4 कर जाएगा, 1 2 दीजिए। 3 है। मेथड यही रहा, रन टाइम 35 मिनट। ठीक है। ठीक है। सैंपल वायल नंबर 2 में, यहाँ वायल नंबर आ गया, वायल नंबर 2 में सैंपल नंबर 2 है, मेथड सेम है, रन टाइम 35 मिनट। वायल नंबर 3 में 3 हो गया। 3 हो गया। वायल नंबर 4 में 4, वायल नंबर 5 में 5। इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए आज की डेट क्या है, आज की 10 तारीख 10 2 2 02, आपकी मर्जी है, कुछ भी 021 कुछ भी अपना कोड रखिए। हो गया। मैं इसको रन कर दूँगी, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। जब तक अच्छी चलती है मशीन लगता है बहुत आसान है। जिस दिन परेशान करती है 4-4 दिन में बीत जाते हैं, लगता है जिसको नहीं पता होता वो कहते हैं होता ही क्या है, इसमें ऐसी में कुछ नहीं होता, सब कुछ अपने आप मशीन करती है, आप सब करती है। मैडम, लेकिन जानते हैं ये- जो एनालिसिस करते हैं उसमें चलाते हैं। मोबाइल नंबर एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए। सब हो गया। ठीक है। ये स्टैंडर्ड 6 में है मैडम। हाँ देखिए, हाँ, इसी standard लेवल 6 में। standard 6 में चला। ठीक है सर। मम्मी जी का क्या नंबर नहीं, साल में होगा। लास्ट वाला सर होगा, दिख नहीं रहा। 5 चला लीजिए और आराम से बैठ के खाना खाइए। ये टोटल मैडम, ये- होने में कितना टाइम लगेगा मैडम? सर 35 मिनट एक सैंपल का और प्लस स्टैंडर्ड 35 × 6 कर दीजिए। तो हाफ 6 हो गया तो 3 घंटा प्लस सब का 5-5 मिनट लगा लीजिए, 3.5 घंटे 3.5 घंटे बाद रिजल्ट आएगा। आएगा नहीं, मतलब करना पड़ेगा। मतलब 3.5 घंटे बाद ये इसमें कुछ दिखेगा। मैडम बी एक में सैंपल चलने के बाद हम उसको प्रोसेस करके दिखा सकते हैं, स्टैंडर्ड दिखा सकते हैं। इन द मीन टाइम ये हाँ, आराम से बेसिक बैठ के देखिए। यहाँ पे ये हमने स्टैंड यहाँ पे लॉग ऑन किया, बेस लाइन भी दिखेगी ना मैडम? वो फंस जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि मैं प्रोग्राम आपको बताऊँगी, इसमें क्या करना है। C में मैंने जैसे वाटर रख देती हूँ और D या B चला तो 90% आप वाटर रख लीजिए, 10% एसिटोनाइट्राइल या मिथेनॉल। जब भी एसिटोनाइट्राइल चलाएंगे कॉलम में कम प्रेशर दिखाएगा, मिथेनॉल इज मोर विस्कस देन एसिटोनाइट्राइल, सो मिथेनॉल विल शो मोर प्रेशर। प्रेशर भी दिखाते हैं इसमें, ये PSI में आता है।
प्रोग्राम में मैं क्या, हर कंपनी वाला हर बंदा वॉशिंग का अलग प्रोग्राम बनाता है। कोई क्या कहते हैं कि जितना बफर यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह प्लेन वाटर करके सब यूज़ करते हैं। मैंने क्या बनाया है मैं दिखा देती हूँ। एंड्रो ऊपर वाला ना, सर वास, मैं अच्छा वास का। वॉशिंग का प्रोग्राम मैंने बना रखा है। मैंने सबसे पहले लैम्प, जो PDA लैम्प है, इसकी लाइफ जो होती है आवर्स में काउंट होती है। वॉशिंग में मुझे लैम्प की ज़रूरत नहीं है तो मैंने यहाँ से ऑफ कर रखा है। अब उसके बाद क्या है, फ्लो में मैंने क्या करा है, A B को 0 रखा है, अच्छा C को 90% कर दिया है, D को 10% कर दिया है। वाटर को मैंने 60 मिनट तक यही कंडीशन होल्ड की है। अच्छा देख रहे होंगे, जी जी दिख रहा C 90 और D 10। फिर सेम, इसमें भी सेम है। हाँ 60 मिनट तक यही होल्ड किए, मेरा सब निकल गया उसमें। फिर इसके बाद 60 से 80 मिनट, मतलब 10 मिनट में धीरे धीरे C जो है वाटर मेरा 90% से 50% पे आ गया और D 10% से दोनों 50-50। इस कंडीशन को मैंने रिटेन किया 90, 100, 110, 30 मिनट के लिए मैंने रिटेन कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद 10 मिनट के 10 मिनट के में मैंने D 90 और उल्टा कर दिया, 90% ऑर्गेनिक कर दिया, 10% वाटर। वाटर। फिर इसके बाद मैंने इसको 30 मिनट तक रिटेन किया, 151 मिनट पे मैंने फ्लो 0 कर दिया। इस तरह से मैंने मेथड बना लिया। ठीक है, और इसमें फ्लो 0 हो गया तो यानी मेरी मशीन फ्लो पे 0 हो गई। लेकिन शिमाजू में दूसरा सिस्टम है, उसमें जैसे ही मेथड खत्म होगा दोबारा शुरू होगा। तो हर कंपनी वाला आपको वॉश का मेथड कहेंगे तो बना के देंगे। वैसे एक चीज़ होती है कॉलम वॉल्यूम, πr² से निकालते हैं, तो कहते हैं कि हर कितना पास आउट होना चाहिए, 20 कॉलम वॉल्यूम पास होना चाहिए। तो लेकिन हम लोग जैसे मेरे को 16 ईयर्स हो गया करीब यहाँ पे इस लैब में काम करते हैं, तो हम लोग को आइडिया है कि ज़रूरी नहीं है वो कॉलम वॉल्यूम हम नहीं करते हैं, फिर हम अंदाजे से देख लेते हैं। सर कोई पीक नहीं है, ऐसे बहुत सारी पिक्स आएंगी, बहुत सारे डिजायर्ड कंपाउंड नहीं है हमारी। लेकिन हमारी डिज़ायर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड की जो पीक है 18.5 पे टाइम आएगी, नहीं हुआ ना अभी तो सर। 18.5 पे आएगी एक पीक, अच्छा। एक आएगी 21 मिनट पे, एक आएगी 23 मिनट पे, एक आएगी 26 के आसपास, 25.6 ये आएगी। है अभी वहाँ तक, मतलब उतना टाइम। ये जैसे जैसे चलता जा रहा है, डिटेक्टर पे पहुंचता जा रहा है, ये आता जा रहा है। एक सैंपल चलने के बाद ऑटोमेटिक दूसरा लेगा, तीसरा लेगा, चौथा लेगा। तो हमारे चला के मेन तो रेफरेंस है ना हमारी, उसको चलाएंगे, देखेंगे, सबसे ये भी ये ठीक है ना, एक के बाद तो ये होना पड़ता है, एक के बाद एक। ऑटोमेटिक का ये फायदा है कि एक तो 10 माइक्रोलीटर हम लगाएंगे तो कम ज़्यादा भी हो सकता है, गलती भी हो सकती है। ऑटो सैंपलर का रहेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट लगाएगा। दूसरा बात, आप लगा के छोड़ दीजिए, अपना कुछ और भी काम करिए। आपको नहीं तो हर सैंपल के बाद आप ये देखिए आजकल
है